गुड मॉर्निंग और दिस इज अश्विनी सिंह। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट 9 जो मैंने आपको दिया था उसे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपने कर लिए होंगे, पर बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं पर लॉजिकली दिए हुए हैं, तो होपफुली आप कर पाएंगे। लेट अस सी। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर लॉजिक आपको समझ में आएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, by how much must a user cut down his consumption so that his expenditure on petroleum remains constant? तो let us say पहले ये है 100, प्राइस इंक्रीज बाय 25%, तो प्राइस तो इंक्रीज हो गया 25% से, तो ये हो गया 125। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कंजम्पशन हमारा कम हो जाएगा। तो कंजम्पशन करने के लिए मतलब ये हुआ कि अगर हमारा इसमें 25 कम हो गया तो ये हमारे पास सेम रहेगा, राइट। तो प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन कम होगा। कंजम्पशन कितना कम हो गया, 25, किसमें से 125 में। तो 125 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज है। सो दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 125 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 20%, राइट। इट इज पीसीजी ग्राफिक्स, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने परसेंटेज वाले चैप्टर में। तो अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो अगेन आप मेरा जो परसेंटेज टॉपिक है उससे आप देख सकते हैं कंसेप्ट को और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं 36 से तो रिमाइंडर बचता है 19, तो इसका मतलब जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 36k प्लस 19। अब ये रखेगा, हम इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और 19 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 7, तो आंसर है 7। तो नन ऑफ दीज, आंसर है 7। इजी क्वेश्चन। थर्ड है, हाउ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स डज 48 हैव। 48 के कितने फैक्टर होंगे। तो 48 को पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 16 इंटू 3, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, पावर में 1 ऐड कर दिया, पावर में 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 5, ये हो गया 2, सो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो आंसर आ गया 10। हाउ मेनी डिवाइजर्स डज 7200 है। तो इसका मीनिंग भी यही हुआ कि हमारे पास हमें इसके फैक्टर्स निकाल लें। हाउ मेनी डिवाइजर्स डज 7200 है, तो मीनिंग सेम है, हमें इसके फैक्टर्स निकाल लें। तो इसे हम लिख सकते हैं 72 इंटू 100, 72 मतलब 9 इंटू 8, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 100 का हो गया 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इनके पावर्स में 1 1 ऐड कर लेते हैं, 1 1 1, तो ये पावर हो गई 6, ये पावर हो गई 3 और ये पावर हो गई 3। तो 6 इज 18, 18 is 54, तो आंसर क्या आ गया 54, करेक्ट। अब क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स दैट आर साइड ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 फाइंड जेड। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर हमें देखना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेसर देन सी स्क्वायर। हमें दो साइड रखी है एक्स वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर हम साइड्स की बात करेंगे, इंटीजर्स हैं, तो या तो साइड हो जाएगी हमारे पास 1 और 4, एक्स और वाई, या साइड हो जाएंगी 2 और 2। हमें थर्ड साइड देखनी है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है 2 3 1, तो यहाँ पे आगे हमारे पास अगर ये है 2 2, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन है 2 और 2, तो थर्ड क्या आ जाएगी साइड, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, और जब लास्ट में हमारे पास एक साइड है 1 एक साइड है 4, तो एक और साइड हमारी हो सकती है 4। ठीक है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए कि जो सम होता है दो साइड्स का वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। ओके, सो फर्स्ट केस में हमें चेक करना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हमने दो साइड्स ले ली, छोटी साइड्स ले लेते हैं 1 और 2, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। तो ये तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। 2 2 2 ये हमारा इक्वेटर ट्राइंगल हो गया।
2 2 3, अगेन एक हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, छोटी साइड ले ली, इज लेसर देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, करेक्ट। और ये फोर्थ वाला है, इसमें क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हो गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगेन इट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज द एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और जो बचा हमारे पास, जिस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, अ सेलर लूजेस 12%। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास मार्क प्राइस होगा, हमने कितने बेचा, 80% ऑफ द मार्क प्राइस। इसका मतलब 4/5 ऑफ मार्क प्राइस पे हमने बेचा, तो सेलर को कितना लॉस हो गया, 12% का। तो ये है बराबर किसके, 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। 22 टाइम्स एंड 4 25 टाइम्स, तो ये आ गया 100 MP इज इक्वल टू 110 CP। तो अगर बात करें मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की, तो इसमें जो रेशियो आ गया वो आ गया 11:10 का, करेक्ट। अभी कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट विल ही मेक इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 95% ऑफ इज मार्क प्राइस। तो आपको 95% पे बेचना है इसको, तो 95% ऑफ मार्क प्राइस कितना होगा, निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 11 5 55 एंड इट इज़ 104.5। तो कॉस्ट है 100, बेचा 104.5 का, तो आंसर आएगा 4.5% प्रॉफिट। इनमें से कोई आंसर नहीं है, सो इट इज़ नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है 4.5%। अगेन ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 numbers in AP is 21. The product of first and third number is 45. What are the numbers? तो फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 45। तो चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का जो मल्टीपल आ रहा है दैट इज इक्वल टू 45। ओके, तो गिवन है हमारे पास 3 नंबर हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो हमें दिया क्या हुआ है, तीनों का सम है 3a। 3a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू 7। और d निकाल लेते हैं, तो d का मतलब ऐसे कम ही होगा। सो दैट मीन्स द नंबर्स आर 5 7 एंड 9। करेक्ट। Okay. Sides of a triangle are 6, 10 and x. For what value of x is the area maximum? तो एरिया मैक्सिमम कैसे होगा, एक साइड है 6, एक साइड है 10, तो ये जो साइड है ये ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये साइड हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल टू √a² प्लस b²। करेक्ट। तो ये थर्ड साइड आ गई √136, सो 12 पॉइंट समथिंग। इसमें तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है, ना 12 है, ना 9 है, ना 8 है, इट इज 12 पॉइंट समथिंग। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। करेक्ट। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m एज फर्स्ट इंटीजर इज n। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। लेट अस से 1 2 3 4 5 स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो मान लिया m इज इक्वल टू 1। तो इसका जो एवरेज है वो कितना आ गया 3, तो इसका मतलब n आ गया 3। हमें एवरेज निकालना है 9 का, अगर वो स्टार्ट हो रहा है m+2 से। तो अब नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब नंबर स्टार्ट हो रहा है 3 से, और 9 नंबर हैं, तो 3 5 7 9। तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे, तो नंबर्स क्या होंगे 3 4 5 अप टू 11, और इनका एवरेज क्या आएगा 7। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो 7 कितना हो गया n+4, तो n+4 यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ABC हैज इंटीजर साइड्स x, y एंड z
सच दैट एक्स जेड इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं? तो अगेन ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। तो एक्स जेड अगर 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास या तो x1 होगा, z12 होगा, या 12 और 1 होंगे। सिमिलरली 2 और 6 भी हो सकता है, और सिमिलरली 3 और 4 भी दो साइड हो सकती हैं। हम थर्ड साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, थर्ड साइड कैन बी 12। अगर एक साइड 2 है, 6 है, तो जो साइड हो सकती है वो हो सकती है 5, हो सकती है 6, हो सकती है 7। बिकॉज प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि जो सम होता है इन दो साइड्स का, इट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है थर्ड साइड। ठीक है, फिर तो 8 हो जाएगा उसके बाद। अब यहाँ पे अगर दो साइड हैं 3, 4, तो एक साइड हो सकती है 2, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है थर्ड साइड। तो हमारे पास कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 5 ट्राइंगल तो हमारे पास यहाँ पे हैं, 3 ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि 3, 4, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 6। यहाँ पे 2, 6, 5, 2, 6, 6, 2, 6, 7, और यहाँ पे 1, 12, 12। एक ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल तो बन गया यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे हो गए 5, तो ये हो गया 8, सॉरी 5 और 3 8 प्लस 1 9। तो 9 हमारा आंसर आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज वेज ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द फोर्टनाइट कंप्राइजिंग 15 कंसिक्यूटिव वर्किंग डेज वॉज ₹90 पर डे। तो टोटल था 15 इंटू 90, और ये आ गया 1350। पहले 7 दिन उसका एवरेज रहा 87, तो पहले 7 दिन उसका एवरेज रहा 87, तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल बग 609 रुपीज़। और लास्ट के 7 दिन में कितना रहा? 92, तो 7 इंटू 92, तो ये रहा 644। तो वेजेस निकालने हैं 8th डे पे, तो इट कैन बी 1350 माइनस क्या 609 प्लस 644, और ये जो भी वैल्यू आती है हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी 97। तो 97 इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एवरेज का, करेक्ट। नेक्स्ट अगेन इजी क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 हैज कॉर्ड RS एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। ओके, तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज कॉर्ड RS। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी नीचे समझा देता हूँ, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें। एक कॉर्ड है RS और उसकी डिस्टेंस कितनी है 3, और PQ इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड RS को T पे, सच दैट TS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ RT। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ PQ। तो इस क्वेश्चन को हम नीचे समझ लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, ओके। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये ऐसे ऊपर ही देख लेते हैं एक बार, नॉट अ इश्यू। ओके, ओवर हेड। तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस है 5, और कॉर्ड RS दिया हुआ है हमको, एक कॉर्ड RS जो कि डिस्टेंस 3 पे है। कॉर्ड PQ इंटरसेक्ट कॉर्ड RS एट T सच दैट TS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ RT। TS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ RT। तो एक कॉर्ड RS है, ये तो हमें दे रखा है। कॉर्ड PQ इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक कॉर्ड होगा PQ, लेट अस से इट इज़ द कॉर्ड PQ। ये कॉर्ड है P और ये है Q। तो एक कॉर्ड हो गया PQ और एक कॉर्ड हो गया RS, और ये T पे मीट कर रहे हैं, और ये जो रेशियो है ये है 3:1। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है PQ की। PQ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ओके फाइन, तो हम देख लेते हैं इसको। हमें दिया हुआ है, ये तो दे रखा है हमें 3, ये गिवन है 3, ठीक है, और रेडियस है 5। तो इसका मतलब ये जो हाफ हुआ यहाँ से, इस हाफ की हम बात कर रहे हैं, इसे मान लेते हैं लेट अस से MS इज इक्वल टू 4, तो RS हो गया 8, तो RS हो गया 8। और जो RT और TS है, RT और TS इन रेशियो कितना आ रहा है? 3:1। तो ये RT हो गया 6 और TS हो गया 2, फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ हमें पता है कि RT इंटू TS प्रॉपर्टी है ये कॉर्ड्स की। RT इंटू TS इज इक्वल टू PT इंटू PQ, राइट? PT इंटू TQ। ओके,
तो आर टी इंटू टी एस, आर टी पता है 6, टी एस पता है 2, इज इक्वल टू पी टी इंटू टी क्यू, पी टी इंटू टी क्यू। तो पी टी इंटू टी क्यू कितना आ गया 12, राइट। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, हमें एक प्रॉपर्टी और मालूम है कि जो एम होता है अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो उससे हम पी टी और टी क्यू को एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमें पता है कि पी टी प्लस टी क्यू अपॉन 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट पी टी इंटू टी क्यू, पी टी इंटू टी क्यू। अब पी टी इंटू क्यू बताया 12, तो जो पी टी आएगा प्लस टी क्यू आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 2√12, वो कितना होगा ग्रेटर देन 2√12, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3। तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 4√3। सो दिस इज द आंसर। थोड़ा टिपिकल है पर समझने की कोशिश कीजिए। अगेन एक और बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट 36 kg. When the weight of the teacher is also included, the average increase by 1. What is the weight of the teacher? तो 24 स्टूडेंट है हमारे पास, 1 2 करके 24 है, इनका एवरेज 36। अब एक नया टीचर आया, उसके आने से एवरेज कितना बढ़ गया 1। तो इसका मतलब जो नया टीचर आया वो अपनी तो नई एवरेज मेंटेन करके आया, प्लस इन 24 के लिए एक और लेके आया, तभी तो 37 हो जाएंगे, 36 + 1। तो इन सब के लिए एक और लेके आया, तो दैट बिकम 61। तो उसकी एज कितनी है 61, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 4:7। तो मान लिया एक नंबर है 10x + y और जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10y + x, इन दोनों का रेशियो 4:7, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा, इसमें x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ गया x/y इज इक्वल टू 1/2। कैसे आएगा, सॉल्व कर लिया हमने। 70x + 7y इज इक्वल टू 40y + 4x, 40y + 4x, राइट। तो 70x और 4x, तो ये आ गया 66x इज इक्वल टू 33y। सो 2x इज इक्वल टू y, तो x/y इज इक्वल टू 1/2। तो x/y इज इक्वल टू 1/2। विच आर द फॉलोइंग इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ ऑल सच पेयर्स। तो अब जरा नंबर देख लेते हैं। 2 डिजिट के नंबर्स के कौन कौन से नंबर बनेंगे। एक नंबर हो गया 1 2, दूसरा हो गया 2 1, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा इसमें 2 4, ये हो जाएगा 4 2। फिर क्या हो जाएगा 3 6, ये हो जाएगा 6 3, करेक्ट। और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4 8 और एक हो जाएगा 8 4, ओके। हमें निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ ऑल सच पेयर्स। तो ये हमें ऐड करना है, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 12 + 21 कितना हो गया 33, करेक्ट। 24 + 42, इन सब नंबर्स को हमें ऐड करना है अल्टीमेटली। तो हो गया 33, ये हो गया 66, ये हो गया 99 और ये हो गया 2 and 5 13, करेक्ट। तो इसमें से हम आंसर देख लें। तो 3 + 6 9 10 11 20, तो लास्ट में 0 आ रहा है। सो आंसर इज 330। दिस इज आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ABC आर kept ओपन एंड टुगेदर फिल अ टैंक इन T मिनट्स। तो ABC अगर एक साथ काम करेंगे तो टैंक को T मिनट्स में भर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि A उस टैंक को 3T मिनट्स में भरेगा, B भी उस टैंक को 3T मिनट्स में भरेगा और C भी उसे 3T मिनट्स में भरेगा, अगर उन्हें अकेले काम दिया जाता है तो। A इज़ kept ओपन थ्रू आउट। A को हमने कुछ टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए खुला रखा, B को पहले 10 मिनट के लिए रखा और फिर हमने क्लोज़ कर दिया। फिर उसके 2 मिनट के बाद हमने क्या किया, B को क्लोज़ कर दिया और C को हमने ओपन कर दिया। कब तक, जब तक टैंक फुल हो जाए। ईच पाइप फिल्स एन इक्वल शेयर ऑफ टैंक। तो जितनी जितनी देर के लिए वो चले उतनी उतनी देर में उन्होंने इक्वल शेयर भर दिया।
इसका मतलब ये हुआ कि ए जब चला टी मिनट्स के लिए, ए जब चला पूरे टाइम के लिए तो उसने 1/3 भरा, बी जब चला 10 मिनट के लिए उसने 1/3 भरा, और सी जब चला लास्ट कुछ टाइम के लिए तो उसने 1/3 भरा। इस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो एक वो 3t लगेगा, इसे हम अभी यहाँ पे कैंसिल करते हैं, पर तीनों चलेंगे तो फिल कर देंगे टी मिनट्स में, ठीक है। ओके, फर्दरमोर इट इज नोन दैट पाइप ए एंड बी आर केप्ट साइमल्टेनियसली ओपन, द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली इन टी मिनट्स। तो अगर ए और बी को हम पूरा चलाते हैं तो वो कितनी देर में भर देंगे पाइप उसको, टैंक को, इन टी मिनट्स। तो सी अकेले उस टैंक को कितनी देर में भर देगा, हमें ये निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है। तो हमें ये दिया हुआ है कि ए क्या करेगा, ए उस टैंक को 3t मिनट में भर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि ए कितनी देर चला, ए पूरे टाइम के लिए चला, तो पूरे टाइम में उसने 1/3 भरा। तो ए ने टी टाइम में 1/3 भरा, ये दिया हुआ। तो ए 3t मिनट्स लेगा, पूरा भर देगा। तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा, इन 1 मिनट 1/3t, ठीक है। ओके, अब हमें ये भी दिया हुआ है कि ए और बी को अगर ओपन करते हैं एक साथ तो जो टैंक है वो फिल हो जाएगा टी मिनट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का ले 1/3t प्लस बी का ले 1/b, तो इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की। तो हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 3t/2, करेक्ट। तो बी 3t/2 टाइम में भर देगा, उसको फिल कर देगा इतने टाइम में। अब बी को फिल करना है 1/3, बी ने कितना फिल किया, 1/3। तो बी ने 1/3 फिल किया, तो 1/3 करने के लिए बी को लगेगा कितना टाइम, 1/3 इंटू 3t/2, तो इट बिकम्स t/2। तो बी को 1/3 भरने के लिए t/2 टाइम लगा। इसका मतलब मैं इधर रखा है कि t/2 इज इक्वल टू 10, तो t आ गया 20, करेक्ट। क्योंकि हमें दिया हुआ 10 मिनट के लिए बी चला है, तो t आ गया 20, राइट। तो t आ गया 20। इसका मतलब ए कितनी देर के लिए चला है, ए चला है 20 मिनट के लिए, ए ने 20 मिनट में 1/3 भरा। सिमिलरली जो बी है, बी ने कितना भरा, बी ने 1/3 कितनी देर में भरेगा, t/2 10 मिनट्स में। तो इसका मतलब ए तो पूरे टाइम चला, दिस इज इक्वल टू 20। बी जो था उसने काम किया 10 मिनट तक, उसके बाद 2 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, फिर सी स्टार्ट हो गया, तो सी भी लास्ट तक चलेगा, तो सी चला 8 मिनट तक, ओके। सी का तो चलेगा 8 मिनट तक। तो सी ने 8 मिनट में कितना फिल कर दिया, 1/3। तो 8 मिनट्स में 1/3 फिल कर दिया, तो इसका मतलब पूरा कितने टाइम में फिल कर देगा, 8 इंटू 3 24 मिनट्स में। तो आंसर इज 24 मिनट्स। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो जस्ट शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हैं पर लॉजिकल हैं, इसलिए मैंने आपको दे दिया, क्योंकि आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हो, तो इसके लिए आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लगने चाहिए, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द टफ, और मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा, क्वेश्चंस देता रहूँगा। तो जस्ट एन्जॉय क्वांट विद अश्विनी सिंह। थैंक यू।